अब हम एक LFS लिनक्स फ्रॉम स्क्रैच सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ये बुक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दिस इज़ वेरी गुड बुक। वी विल स्टार्ट मेकिंग द सिस्टम राइट नाउ। आप चाहें तो उस बुक का प्रीफेस आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैं सीधे होस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करूँगा। होस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं जो आपको आपके उस सिस्टम पे चाहिए जिस पे आप LFS बनाने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप चेक करें कि ये टूल्स हैं अथवा नहीं है। तो इन टूल्स को चेक करने का दो तरीके हैं। या तो आप हर एक टूल को मैनुअली इस प्रकार से चेक करें, बैश डैश डैश वर्जन, ओके। या फिर आप ऐसे नहीं चेक करना चाहते तो नीचे इन्होंने एक स्क्रिप्ट दी हुई है, हम उस स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। अब वर्जन चेक करने के लिए हमें टाइप करेंगे बैश वर्जन चेक .sh रिट्रीट चेक ऑल वर्जन। ये सारे वर्जन चेक कर लेगा जो जो होंगे वो हमें बता देगा। आप तब भी आप चाहें तो अपनी उसके लिए आसानी के लिए इन वर्जन्स को लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक उसमें डॉक्यूमेंट में लिख लिया है कि कौन कौन से वर्जन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरे पास सारे वर्जन्स हैं और आपके पास यदि कोई वर्जन नहीं होता है तो आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वो आपको पता ही हो उबंटू पे कैसे करते हैं। sudo apt इंस्टॉल M4 हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पहली बार ये पासवर्ड मांगता है, 0 अपग्रेडेड 0 न्यूली इंस्टॉल, क्योंकि मेरे में सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपके में अगर कोई पैकेज नहीं होता तो आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरी चीज़ पे। जहाँ पे हमें एक नया पार्टीशन बनाना होगा। आपके पास कोई डिस्क है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव बना ली है। मेरे पास विंडोज़ भी इंस्टॉल है तो मैंने वहाँ से एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव बना ली थी, जो कि ये SDF5 में लिनक्स के अंदर ये HTTP.VHDX है। मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक भी ऐसी एक फ़ाइल का दे दूँगा, जिससे कि ये होगा कि आप भी अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है तो भी एक ऐसी फ़ाइल का यूज़ कर पाएंगे। ओके, अब इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा कि आप एक टेक्स्ट एडिटर में जो जो कमांड्स हम अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो लिख लें, क्योंकि वो कमांड्स हमको रिपीट करनी पड़ेंगी सिस्टम दोबारा स्टार्ट करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर में .sh फाइल बना लिया। हम इसके अंदर कमांड्स को लिखेंगे जो भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं सूडो में जाता हूँ। आप चाहें तो सूडो लगा के भी काम कर सकते हैं, बट मुझे सूडो नहीं लगाना होता, मैं रूट से ही काम करता हूँ सारा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक डायरेक्टरी मीडिया में। तो ये डायरेक्टरी यहाँ पे बन गई है। हम यहाँ पे आपको मैं GUI वाले उसमें भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हमने बनाया था इसको मीडिया कांत लोकल। ये जो है ये बन गई है। अब हम इस पर अपनी डिस्क को माउंट करेंगे। एक्चुअल में हम अब इन चीज़ों को जो जो कमांड्स में यहाँ से
आपको बता रहा हूँ, आप उनको कॉपी करके उस एसएच फाइल में भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमें आगे समस्या ना हो। ओके, दूसरी कमांड है कि अब हमें अपनी एसएच फाइल को, जो हमारी डिस्क है, उसको माउंट करना होगा। सो अभी हम उस डिस्क को माउंट करेंगे। तो मैंने नई टर्मिनल खोल लिया है। ओके, तो हम अब अपनी फाइल, अपनी डिस्क को माउंट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे जो माउंट करनी है वो है SDA 5, जो 249G की दिखा रहा है ये। सो माउंट //SDA 5, और ये हम माउंट करेंगे जहाँ पे अभी हमने सिस्टम बनाया था अपना, /media जो डायरेक्टरी बनाई थी, कांत लोकल। सो अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे माउंट हो चुकी है। ओके, अब जो काम करना है, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बना रखी है एक वर्चुअल डिस्क HDD.VHDX, ये मैंने वहाँ से हाइपर-V मैनेजर से यूज़ करके बनाई थी। सो अब हम इस 60 GB की HDD को माउंट करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए NBD और QEMU। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गिटहब का जो उन्होंने दे रखा है, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, आप ये sudo apt इंस्टॉल से इंस्टॉल कर सकते हैं यूटिलिटीज़ को, और NBD क्लाइंट इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे NBD मॉड्यूल को। मैं sudo रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट यूज़र में हूँ। आप यदि रूट यूज़र में नहीं है तो आप sudo लगा सकते हैं। एक्चुअली इसको 2 बार मुझे रन करना पड़ता है मेरे में, तो इसलिए आई विल राइट दिस स्क्रिप्ट 2 टाइम। अब मैं पहले इसको कॉपी करते हैं जहाँ पे हमने अपनी SDA 5 को माउंट किया था, और हम इसको पेस्ट कर देंगे इसमें, जो जहाँ पे हम ये सारी कमांड्स लिख रहे हैं। सो अब हम अपनी VHD को माउंट करेंगे। सो QEMU, आप यहाँ पे वैसे डिस्क यूटिलिटी में जाके भी देख सकते हैं। वो मॉड्यूल लोड हो गया होगा तो यहाँ पे बहुत सारी NVD ब्लॉक डिवाइसेस आ गए होंगे। सो वी विल माउंट इट QEMU-NBD-C/device NBD0 पे हम इसको माउंट करेंगे। और जो हमारी इमेज, जस्ट अ मिनट, QEMU-NBD-C/device/ मीडिया, हम इसकी डायरेक्टरी जहाँ पे वो है वो लिखेंगे। तो मेरी जो है फाइल वो यहीं पे स्टोर है, मीडिया कांत, उसमें मीडिया कांत लोकल लिनक्स नाम के फोल्डर की HDD.VHDX एंटर करेंगे। जस्ट मिनट, ये मुझे कोई एरर दे रहा है, वो लिनक्स। अब ये जो डिस्क है
ये हमारे NBD 0 पर माउंट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 GB ब्लॉक डिवाइस आ रहा है, क्योंकि अभी, और ये अननोन है क्योंकि अभी मैंने इस पर कोई पार्टीशन टेबल बनाई नहीं है। अब हम कॉन्फ़िगर डिस्क का यूज़ करेंगे और इस कमांड को भी हम कॉपी करके लिख देंगे अपनी टेक्स्ट फाइल में। ओके, सो एक बार आप, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मैंने वो सारी लिखी है कि नहीं लिखी है। हाँ, मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। इससे ये होगा कि अगली बार जब हम यूज़ करेंगे तो ये सब अनमाउंट हो जाएगा। सो हम सिंगल कमांड से बाकी सारी चीज़ों को पहले जैसा हम कर देंगे। इस LFS base.sss को हम सूडो में चलाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। सो अब टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर डिस्क /device NBD 0। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कौन सी पार्टीशन टेबल बनानी है, तो मैं GPT बनाऊंगा। तो एक 25 GB का पार्टीशन में बनाऊंगा अपने रूट के लिए, एक 25 GB का होम के लिए, 30 लगभग 25 GB का ही हम बनाएंगे अपने रूट के लिए। एक 4 GB का स्वैप एरिया, आप अपनी रैम के डबल बनाइएगा। मेरे पास 4 GB रैम है, तो मैं 8 GB का एक स्वैप एरिया, और एक बूट वैसे 1 GB का ही बनता है, बट मेरे पास यहाँ पे 2 GB स्पेस बचा है, तो आई विल डेडिकेट इट। अगर मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको फिर से एक्सपेंड कर लूँगा। आई विल मैनेज दैट। सो अब हम इसको राइट कर देते हैं, राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस लिख के एंटर कर देंगे। सो अब हमारी पार्टीशन टेबल क्रिएट हो गई है। आप यहाँ पे डिस्क में भी देख सकते हैं, पार्टीशन 1 27, पार्टीशन 2 27, 8.6 GB अननोन, 2.1 GB अननोन। सो अब हम इन फाइल सिस्टम जो हमने पार्टीशन बनाए उनमें एक फाइल सिस्टम राइट करेंगे। तो ext2, ext3, ext4 3 टाइप के हैं, और भी सारे फाइल सिस्टम हैं। सो हम जो यूज़ करेंगे, हम रूट के लिए ext2 फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे। इस टूल को मैं कर देता हूँ क्विट। हम रूट के लिए ext2 फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे और होम और बूट के लिए ext4 फाइल सिस्टम का, क्योंकि ext2 फाइल सिस्टम में ऐसा डाटा होता है जो इनफ्रिक्वेंटली अपडेटेड होता है। सो लेट अस क्रिएट। सबसे पहले हम ये है जो मैंने 4 पार्टीशंस बनाए हैं। सो mkfsh-v-text4 dev/nbd0p1। सो अभी मेरे फाइल सिस्टम बना रहा है। ऐसे ही हम अपना दूसरा भी 25 GB का फाइल सिस्टम फॉर्मेट करेंगे ext4 में। आई स्टॉप वीडियो टिल देन। सो नाउ हम दूसरा भी अपना जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट कर लेते हैं, NBD 0p2। हम इस पार्टीशन टेबल को लिनक्स उस पर नहीं लिख रहे हैं जो हम कमांड बना रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन टेबल जब एक बार डिस्क पर राइट हो जाती है सो वो उसको हमें दोबारा राइट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लिनक्स फाइल सिस्टम बन गया। ओके, जो हमारी दूसरी है वो भी हो गई। अब हम एक ext2 सिस्टम भी बना लेंगे। ext2 आपको पता है बूट के लिए यूज़ होता है।
सो बूट के लिए जो था वो कौन सा था, ये है NBD0P4। सो ये बन गया है। अब हम एक स्वैप एरिया भी बना लेंगे, और स्वैप के लिए जो हमने पार्टीशन बनाया था वो 8 GB का था, और उसकी ID क्या है, ये रहा NBD0P3 पार्टीशन। ओके, सो ये हमारे जो पार्टीशन टेबल है वो बन चुकी है। आप लोग यहाँ पर डिस्क में भी जाके देख सकते हैं, ext4 स्वैप और ext2। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है LFS वेरिएबल, इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस पूरे ट्यूटोरियल में। सो हम अब ये LFS वेरिएबल बनाएंगे। अब LFS वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये वेरिएबल जैसे ही हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाता है। सो सबसे पहले तो हम अभी वेरिएबल ही बना लेते हैं, एक्सपोर्ट LFS इज इक्वल्स टू माउंट स्लैश LFS, और हम चेक कर लेते हैं। यस, ये जो है ये वेरिएबल बन चुका है। सो हम इसको इस कमांड को कॉपी कर लें क्योंकि हमें वेरिएबल बार बार सेट करना होता है, और इसको भी हम पेस्ट कर देंगे अपने उसी फाइल में जिसको हमें रन करना होगा बार बार। और यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम रूट, अभी यहाँ पे LFS डायरेक्टरी नहीं है फाइल सिस्टम रूट में, बट वी विल क्रिएट, हम अभी इसको क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये हमारा सेटअप हो चुका है LFS वेरिएबल। अब हम इस डायरेक्टरी को बनाएंगे, LFS डायरेक्टरी को। सो दैट विल बी मेक डायरेक्टरी $LFS। सो ये हमारी एक डायरेक्टरी बना देगा माउंट में LFS की, जो कि यहाँ पे बन भी गई होगी। ये रही LFS। अब हम जाएंगे, हम कुछ और डायरेक्टरीज भी बनाएंगे, जैसे कि रूट की डायरेक्टरी और होम की डायरेक्टरी। सो डायरेक्टरीज को हमको रिक्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम इन डायरेक्टरीज पे अपने अपने पार्टीशंस को माउंट करेंगे। सो इन 4 पार्टीशंस को हमें अपनी डायरेक्टरी पे माउंट करना है। सो माउंट, सबसे पहले हम रूट को माउंट करेंगे, रूट को हम स्लैश माउंट स्लैश LFS पे माउंट करेंगे। सो रूट जो मेरा था वो कौन सा था, इनमें से हम किसी को भी रूट बना सकते हैं बिकॉज दोनों ही 25 GB के हैं। सो आई विल सेलेक्ट NBD0P1 स्लैश डेव स्लैश NBD0P1, और इसको हमें माउंट करना है। आप यहाँ पे चाहें तो LFS के जगह स्लैश माउंट स्लैश LFS भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ। ये माउंट हो गया। ऐसे ही हम अपना जो दूसरा पार्टीशन है NBD0P2 जो मैंने होम के लिए बनाया, उसको हम लोग, मैं यहाँ पे होम में माउंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे LFS वेरिएबल का यूज़ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, दिखाने के लिए कि ये बिना LFS वेरिएबल के भी माउंट किया जा सकता है। होम माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, लेट मी चेक ये माउंट पॉइंट बनाया कि नहीं। सो मे भी हमने माउंट पॉइंट नहीं बनाया है। सो हम अभी माउंट पॉइंट बना देते हैं। हाँ, अब माउंट पॉइंट हमारा बन गया है। इसी तरीके से एक माउंट पॉइंट बूट के लिए भी।
अब हम यहाँ पे डिस्क को माउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम होम डिस्क को माउंट कर दिए और इसी तरीके से हम बूट को माउंट कर देंगे। ध्यान रहे बूट जो है वो 2 ext2 पार्टीशन हमने बनाया और बूट की आईडी क्या है NBD0P4। सो मैं यहाँ पे 2 को 4 से रिप्लेस कर देता हूँ और इसको हम लोग माउंट कर देते हैं। यहाँ पे हम LFS वेरिएबल का यूज़ करते हैं। आप चाहे तो LFS वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली फाइल सिस्टम जो फाइल यहाँ पे माउंट करना है वो लोकेशन भी आप देख सकते हो। आप यहाँ पे डिस्क में देखोगे, डिस्क में माउंट हो चुका है ये बूट पे, ये माउंट हो चुका है होम पे और ये माउंट हो चुका है LFS यानी कि रूट पार्टीशन। अब हम लोग यहाँ पे जो स्वैप है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये s bin/swap-on, इसका हमें यूज़ करना है। तो हम लोग टाइप करते हैं s bin/swap-on -v/device/nbd0p3। दिस इज़ अवर स्वैप पार्टीशन, इसकी आईडी भी है NBD0P3। अब जो डिवाइस स्वैप ऑन हो गया। अब जो कमांड्स जो हमने रन करी है माउंट करने की, ये हमको बार बार माउंट करना पड़ता है। सो हम इन कमांड्स को पेस्ट कर देंगे जाके अपनी उसमें जहाँ जो हमको बार बार रन करना है। मैं आपको इसको प्रोवाइड भी कर दूंगा गिटहब पे। बस आप अपना ये देखना कि आपका जो NVD डिवाइस है वो सेम है, अन्यथा आप डिस्क के साथ अगर मैसअप करते हो तो दैट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। अगर अगर आपने कहीं की कमांड कहीं और चला दी तो ये आपके सिस्टम को भी फॉर्मेट कर सकती है। सो ये कमांड्स जो है वो हमने लिख लिए और फाइल सिस्टम्स भी हमने माउंट कर दिए। स्वैप भी देख लिया यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, अब पहले ये स्वैप इनएक्टिव था। सो यहाँ पे हमारी अधिकतर जो तैयारियाँ वो हो चुकी है। अब पैकेजेस एंड पैचेस लेना है, जो कि अब मैं आपको अगली वीडियो में पैकेजेस और पैचेस को हम पिकअप करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।